हेलो दोस्तों, जितना अब तक पढ़ा था आज उससे आगे का देखिए। कल तक जो हमने पढ़ा वो यहाँ तक पढ़ा था, श्याम इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि कल तक हमने क्या क्या देख लिया है। कल तक जो पढ़ा उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया है और एक पढ़ लिया नेगेटिव। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या होती है जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ ताकि ठीक से हो जाए। रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, ओके। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बिना है सेंटेंस में। सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना हो रही हो और उसमें किसी तरह का अस्वीकृति जैसी कोई भावना आपको दिख ना रही हो, उसमें कोई ऐसा शब्द ना आया हो जिससे हमें ऐसा प्रतीत हो कि इसमें कोई अस्वीकृति वाली बात की गई है। ठीक, ये होता है नेगेटिव हमारा। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा। ये तो होता है। और एक इसका रामबाण नियम ये होता है कि भाई इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, जो मेन वर्ब होती है उसका। जो सिंपल होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। और नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट और देन मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है अभी हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि वो वाला को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब आगे देखते हैं आज क्या है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल इंटरोगेटिव, किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। देखिए, पहले तो ये जानिए कि सिंगल इंटरोगेटिव होता क्या है। सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, यानी कि मैंने मान लो ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है एक, श्याम इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। मैंने एक ऐसा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये लिखूं क्या श्याम दिल्ली जा रहा है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है उसकी शुरुआत में क्या आ रहा है। हमें मान लेना चाहिए कि वो सिंगल इंटरोगेटिव है, क्योंकि नियम ऐसा कहते हैं ग्रामर का। अब जैसे इन दोनों के फॉर्मूले थे सिंपल का और नेगेटिव का, वैसे ही सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है ना, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब देखिए कैसे बनेगा फिर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, क्या है। तो हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट एक है, श्याम अकेला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया इज, क्योंकि ये अकेला है इसीलिए तो इज लिखा है। उसके बाद मैंने कहा कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह लिख दिया हमने श्याम ही तो है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, फिर देखेंगे मेन काम क्या हो रहा है। मेन काम हो रहा है जाना, गो माने जाना और आईएनजी फॉर्म इसमें लगती है नियम के हिसाब से, तो ये होगा हमारा गोइंग। ठीक है, उसके बाद जो बचा क्या,
जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे, गोइंग टू दिल्ली, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है साहब, ऐसे हमें ये बनाना है। अब और देखिए कैसे होगा अभी, और देखते हैं कैसे और सेंटेंस बना के देखते हैं एक दो अभी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस होता है बच्चों के लिए। क्या बिल्ली जा रही है, ऐसा मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि सिंगल इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये हमने सेंटेंस की शुरुआत में देख लिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और रहा है, रही है, देखते ही हमें समझ में आ ही गया कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है ना, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और सिंगल इंटरोगेटिव है। और उसका जो फॉर्मूला होता है सिंगल इंटरोगेटिव का, वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया आप लोगों को। तो कैसा हो जाएगा अब सेंटेंस में कैसे बनेगा, पहले हम देखेंगे कि जो बिल्ली है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, क्या है वो। ठीक, अब मैंने जैसे बिल्ली को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो लगाई वो इज लगाई, क्योंकि मुझे पता है कि जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में इज लगता है। ठीक, अब आ गई सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कैट है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। मेन वर्ब, मेन काम क्या हो रहा है, मुख्य काम क्या हो रहा है इसमें, बिल्ली का जाना ही तो मुख्य काम हो रहा है। गो, गो के साथ में आईएनजी लगना ही है इसमें नियम के हिसाब से। और अब इसमें कुछ नहीं बचा, जब सारी चीज़ों की इंग्लिश हमने लिख ही दी तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो बात ख़त्म हो गई, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इज गेट गोइंग। ठीक है, अब आज आप क्या करिए, अभी तक आपने मुझे एक भी सेंटेंस बना के नहीं दिखाया है, ये आपकी बहुत, पता नहीं मैं इसे क्या सोचूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं या बस ऐसे ही हो रहा है। तो मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप अगर मुझे सेंटेंस बनाएं और उस पेज का फ़ोटो खींच के आप मुझे या तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए या तो मुझे फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। टेलीग्राम पे भेज देंगे तो मैं आसानी से समझ पाऊँगी, क्योंकि मैं समझ पाऊँगी कि मेरे ही बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई और भी टीचर हैं जो इंग्लिश शायद पढ़ा रहे हैं उस पर, तो इसलिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिस डे बाय डे आप काम करिए, पर डे आपको जो बोला जा रहा है आप उसको निपटाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो पाइल में बढ़ता चला जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, है नहीं। तो इसलिए आप उसको ऐसे मत पाइल अप मत करिए, आप काम को तुरंत के तुरंत कीजिए। और मैं इसीलिए एक एक चीज़ बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी, फिर हम तेज़ी से चलेंगे ताकि ये जल्दी से पूरा ख़त्म हो जाए हमारा, मैं कुछ और नया भी आपको बता पाऊँ। ठीक, तो पहले बेसिक चीज़ें आएंगी तभी तो कुछ एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिक चीज़ें आपको पता ही नहीं होंगी तो फिर आगे का कैसे पढ़ाया जाएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ कि जीवन में आपको ग्रामर से कभी कोई इशू नहीं होगा अगर आप ये काम कर लेते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज आप क्या करिए, कोई भी ग्रामर की किताब लीजिए, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंगल इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंस मिल जाएं ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कहीं कोई इशू आए तो आप फिर मुझसे पूछिए, मैं आपको 9 बजे से 3 बजे तक टेलीग्राम पे आंसर करूँगी। आप मुझे अपना भेजिए, उस पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, लिख के भेजिए, पेपर पे लिख के भेजिए, जैसे भी आपसे हो सकता है इंटरेक्ट कीजिए। क्योंकि अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हम आप लोग हैं भी या नहीं है। बस यही हो रहा है कि ठीक है मैंने वो डाल दिया, आपने वो देख लिया कि नहीं देखा, आई डोंट नो। व्हाट्सएप पे वो भी नहीं पता चलता, टेलीग्राम पे तो चलिए ये गनीमत है कि कम से कम पता चलता है कि कुछ लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप मुझे जो भी मानते होंगे, मैडम मानते होंगे, एक दीदी की तरह मानते होंगे, आपका कोई एक दोस्त की तरह मानते होंगे, आप जैसे भी मानते हैं मानिए, सिर्फ मैं जो कहती हूँ वो मेरी बात मानिए, ये आप ही के भले के लिए है जो भी है। ठीक, अदरवाइज़ तो मैं भी फ़ोटो खींच के वो आपको डाल सकती हूँ कि ये लीजिए फ़ोटो और आप ये करिए। अगर मेहनत की जा रही है तो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। अगर आप थोड़ा सा उधर से रेस्पॉन्स देंगे तो मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊँ,
है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे।